हरिद्वार में स्थित पायलट बाबा आश्रम इन दिनों गंभीर विवादों का केंद्र बन गया है। ब्रह्मलीन पायलट बाबा के निधन के बाद से ही आश्रम की गतिविधियों, संपत्ति और प्रशासन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। शिष्यों का आरोप है कि आश्रम के भीतर अब वो शांति और सेवा का वातावरण नहीं बचा जिसके लिए आश्रम जाना जाता था। शिष्यों ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आश्रम में लगातार दुर्व्यवहार की घटनाएं हो रही हैं। कभी उनके कमरे के ताले तोड़े जा रहे हैं तो कभी उन्हें जानबूझकर विवादों में घसीटा जा रहा है। साध्वी पूर्णानंद गिरी ने बताया कि ये घटनाएं केवल इत्तेफाक नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति का हिस्सा है ताकि असली शिष्यों को आश्रम से बाहर किया जा सके और संपत्ति का एक तरफा कब्जा जमाया जा सके। आश्रम से जुड़ी संपत्ति को लेकर भी विवाद गहराता जा रहा। आरोप है कि पायलट बाबा की मृत्यु के बाद एक फर्जी वसीयत बनाकर कुछ लोगों को ट्रस्टी नियुक्त कर दिया गया जो न तो योग परंपरा से जुड़े हो न ही ब्रह्म बाबा की मूल सेवा परंपरा से। इन ट्रस्टियों के माध्यम से आश्रम के संचालन में मनमानी की जा रही है। शिष्यों का कहना है कि इन नए तथाकथित ट्रस्टियों ने बाउंसरों की मदद से न केवल उन्हें डराया धमकाया बल्कि कई बार मारपीट भी की गई। इन सभी घटनाओं के चलते आश्रम का धार्मिक वातावरण पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। योग साधना और सेवा की परंपराएं टूट रही हैं और रोजमर्रा की पूजा पाठ व ध्यान क्रियाएं भी अब बाधित हो चुकी है। शिष्यों का कहना है कि ये केवल एक आश्रम की बात नहीं है बल्कि ये पूरे सनातन धर्म की गरिमा पर सीधा हमला है। पूनमचंद गिरी माता ने मीडिया के माध्यम से सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि इस मामले में गंभीरता से हस्तक्षेप करें। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य किसी से लड़ाई नहीं बल्कि पायलट बाबा को न्याय दिलाना है। उन्होंने ये भी आग्रह किया कि जो दो प्रमुख माताएं आश्रम से अलग हो गई है वे घर वापसी करें और सभी मतभेदों को मिटाकर आश्रम की मूल सेवा परंपरा को पुनः स्थापित करें। शिष्यों ने यह भी साफ किया है कि अब कोर्ट की शरण में है और न्याय की आस लगाए बैठे हैं। उनका कहना है कि बाबा की मृत्यु के हालात भी संदेह के घेरे में है और उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। SIT का गठन तो कर दिया गया है लेकिन अब तक जांच में कोई ठोस प्रगति दिख नहीं रही। इसके चलते असामाजिक तत्वों के हौसले और बुलंद हो गए हैं और आश्रम की शांति और गरिमा को लगातार क्षति पहुंच रही है। प्रेस वार्ता में स्वामी ब्रह्मानंद गिरी, स्वामी कर्णगिरी, शुभांगी गिरी सहित कई संतों ने इस मुद्दे पर चिंता जताई और प्रशासन से निष्पक्ष और शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना था कि अगर समय रहते संकट नहीं सुलझाया गया तो यह सनातन परंपरा और धार्मिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को गहरा आघात पहुंच सकता है। इस पूरे मामले पर अब सबकी निगाहें और सरकार और न्यायपालिका की ओर टिकी है। आश्रम के शिष्यों को उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा और आश्रम एक बार फिर योग, ध्यान और सेवा का शांतिपूर्ण केंद्र बन सकेगा। आज मेरा मेन कारण है बाबा की मृत्यु को न्याय मिलना, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत जगह गुहार लगाई, बहुत एप्लीकेशनें दी और उसके आधार पर SIT का गठन हुआ। उस गठन हुए को भी 6 महीने हो गए। 6 महीने होने के बाद भी कोई रिपोर्ट ना आने की वजह से अभी तक कोई भी FIR दर्ज हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि कोर्ट का कहना है कि 21 दिन में SIT की रिपोर्ट आपके पास आ जानी चाहिए थी, जिसकी बेस में आप ये FIR दर्ज करते। अभी तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपने थाने में दिए वो कोई हमसे ना रिसीव किया गया, ना कोई हमारी बात वहाँ पर FIR हुई, ना कोई घटना दर्ज हुई, ना हमारे किसी केस में पुलिस आई। और उल्टा पुलिस का दबाव हमारे ऊपर है कि आप लोग आश्रम की व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। और ये एक मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि हमारा किसी आश्रम में कब्जे का कोई भी लड़ाई नहीं है। बाबा के सब बच्चों का, वो चाहे मंडलेश्वर हैं, चाहे वो संत हैं, चाहे वो छोटे बाबा हैं, चाहे वो बड़े बाबा हैं, सबका समान अधिकार है। ये जो बार बार मीडिया के माध्यम से भी कई बार मैंने देखा है कि आश्रम में कब्जा, आश्रम में, अपने घर में किससे कब्जा करना है? अपने घर में कौन कब्जा करेगा? ये हमारी लड़ाई नहीं है बिल्कुल भी। इस मामले में अखाड़ा परिषद का क्या रोल है? गलत। उसमें मैंने अभी बताया था आपको, अभी फिर बताती हूँ। और तो मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने रविंद्रपुरी जी को अपनी आंखों से देखा। पीछे से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, देखो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है देहरादून में, तो मैं आती जाती रहती हूँ। तो रविंद्रपुरी जी को जब मुझे सूचना मिली कि ये वहाँ पर हैं, तो ये अपने मीडिया वाले लेके आए थे। ये अपने वाले मीडिया लेके आए थे और जैसे ही मैं गई, इनको मैंने नमो नारायण करी तो ये तुरंत गाड़ी में बैठ के वापस चले गए। और जब मैंने वो न्यूज़ देखी कि हम संतों की व्यवस्था के लिए, संतों के बचाव के लिए, संतों, उस दिन के बाद से तो संत रोज पिट रहे हैं। बीमार बाबा जी की जिन्होंने करता था, बिहार के एक लड़का जितेंद्र सिंह नाम है, जिनका कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं था, जो सरकार की जो रूल्स होता है वैसा कुछ नहीं था। बाद में हम लोग बहुत प्रोटेस्ट की इस चीज़ों के ऊपर, लेकिन वैसी थी, बीमार चल रहे थे वो। ये लोग उनको प्री प्लान
अपने हाथ से इन्होंने वसीयत बनाई और जन किस तरीका से जन फर्जी करे इन्होंने उस वसीयत पे साइन या बाबा जी से कराए, किस हालत में कराए हमें नहीं पता। ये पंजाबी बाग लेके गए, जबकि वहाँ पास में ही हमारे जहाँ जनकपुरी में हमारा वो है विकासपुरी में आश्रम, वहाँ पास में भी है रजिस्ट्रार ऑफिस, वहाँ नहीं ले गए। ये पंजाबी बाग लेके आए, रजिस्ट्रार ने इनको धमकाया कि भाई तुम इनको 4 जने थे उसमें, चेतना, श्रद्धा, अनिल और अजय सिंह, ये 4 आदमियों ने फर्जी वसीयत बना के बाबा जी के साइन करवाए। अपने आप बनाई थी इन्होंने तैयार की, बाबा जी को पढ़ के भी नहीं सुनाई, साइन लेकर रजिस्ट्रार के आगे रजिस्ट्रार ने इनको धमकाया कि भाई ऐसे तुम्हें क्या जल्दी पड़ रही थी जो इन बाबा जी को इतनी उम्र है उनकी 82-85 साल की उम्र है, आप लेके क्यों आए हैं, आपको इतना मतलब वो नहीं है नॉलेज। इन्होंने वो फर्जी तैयार करी है। और एक ट्रस्ट है हमारी, जो ट्रस्टी थे उनको बताया नहीं गया, उनके नाम काट के अपनी मनमानी मन मुताबिक, और अपने जो लोगों के जो हमारे यहाँ ड्राइवर थे जो नौकरी कर रहे थे, जो 14,000-15,000 रुपये महीना ले रहे थे, वो हमारे ट्रस्टी बना दिए। हमारे जो असली साधु संत थे उनका नाम काट के अपनी मर्जी से लिख के